चलते हैं जी आगे बात जरा श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह की करते हैं और एक उस पैच की करते हैं जो बानिहाल से लेकर हमारा रामबन तक चलता है। और ये पैच माना जरा कि जब हमेशा खतरे की घंटी बजाता है और गुज़श्ते दिनों आपको याद होगा कि टनल दबने की वजह से टनल के अंदर जो कुछ सूरत हाल बनी थी उसमें 10 से 11 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद हाई पावर कमेटी का क़याम अमल में लाया गया था और कमेटी अगरचे अपनी बात रखी रही है लेकिन माहिरीन की बात भी सामने आई है और माहिरीन का मानना है कि जिस तरीके से टनल के बनाने के दौरान बेतहाशा डेटोनेटर्स का इस्तेमाल होता है, ये पहाड़ उसको झेल नहीं पाते हैं। यानी एक जगह डेटोनेटर लगाने से पहाड़ के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान होता है जिसकी वजह से पस्सियां लगातार इस पूरे सेक्टर के अंदर गिर आ रही है। जरूरत है कि हम हालात को बदलें और सिस्टम को चेंज करें। ऑटो स्ट्रीम सेफ्टी कार्ट्रेज को लगाने की बात और सिफारिश टीम की तरफ से जो है वो कही गई है। डेटोनेटर जो है वो शॉकवेव पे देते हैं जिसकी वजह से इस पूरे इलाके के अंदर सूरत हाल जो है वो थोड़ी सी कशीदा बनी हुई। और याद रखिएगा जिस नए निज़ाम को मुतारफ कराने की बात ऑटो स्ट्रीम सेफ्टी कार्ट्रेज की बात कही गई है, G8 मुल्कों के अंदर जहां पर यानी G8 मुल्कों के साथ साथ 70 मुल्कों के अंदर इस वक्त अगर टनलिंग का काम कहीं चलता है तो वहां पर भी इसी नए निज़ाम को मुतारफ कराया गया है और डेटोनेटर से बाज रखा जा रहा है। तो ये बड़ी बात है कि किस तरीके से हम जी अब लगातार ये शिकायतें आ रही थी कि जनाब नई जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता है, डेटोनेटर्स लगाए जाते हैं, पहाड़ को तोड़ा जाता है। उसके बाद जो सूरत हाल इस रामबन इलाके के अंदर थी वो ये थी कि कब पस्सी गिराएगी किसी को कोई पता नहीं है और इन पहाड़ों के साथ चलने वाले लोग किस तरीके से खतरे के अंदर रहते हैं उन 2-2.5 घंटों के दौरान जब तक वो इस पूरे स्ट्रेच से बाहर आते हैं। शायद इसका अंदाजा अब इस बात से लगाया जा रहा है कि जब इंतजामी अमूर के अंदर लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि डेटोनेटर को बंद किया जाए और ऑटो स्ट्रीम सेफ्टी कार्ट्रेज का इस्तेमाल किया जाए। सीधे चलेंगे जी रामबन, नदीम इकबाल हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, उनके पास चलेंगे कि मजीद इस रिपोर्ट के अंदर क्या कुछ कहा गया है, क्योंकि ये रिपोर्ट का आना उस वक्त जब 10 से 11 लोगों की मौत एक टनल खोदने के दौरान हुई थी और लगातार ये दावा पेश किया गया था कि तमाम सेफ्टी गैजेट्स का इस्तेमाल हो रहा है सेक्टर के अंदर। सरमा तो सरमा अब गर्मियों के अंदर भी पसिया गिरा रही है जो अब ये दर्दसर बना है सब लोगों के लिए। जैसे हम देख रहे हैं कि एक डेटोनेटर की बात कही जा रही है और क्या क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ आपके हाथ में इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है जो आपके पास है? जी बिल्कुल, देखिए गौर साहब इस रिपोर्ट की जहां तक हम बात करें तो इसमें कई चीजें जो बताई गई हैं। देखिए एक तो ये कि सबसे पहले हम जब देख रहे थे यहाँ के लोगों की जो ऑब्जेक्शन थी कि इस तरह से जब आप काम कर रहे हैं क्योंकि लोगों का नुकसान हो रहा है और जमीन की जहां हम देख रहे हैं मिट्टी की पकड़ को कहीं ना कहीं कमजोर किया जा रहा था जो ब्लास्टिंग वगैरह हो रही थी। और कुनी नाला के मकाम पे जहां हमने देखा कि 10 लोगों की जहां पे डेथ हुई तो वहां पे भी लोगों का यही कहना था कि यहाँ पे इससे पहले ब्लास्ट हुआ था। तो अब चीज ये जो है क्लियर कर दी गई है कि नहीं, आप जो एनवायरमेंट फ्रेंडली है उन चीजों का इस्तेमाल करेंगे, जो पुरानी टेक्नोलॉजी की आप चीजें इस्तेमाल करें उनको रिप्लेस करके जो अच्छी चीजें हैं उनको इस्तेमाल में लाया जाए ताकि जो जमीन की पकड़ है उसे कमजोर न किया जाए और जो नुकसान हो, क्योंकि हमने देखा है कि अक्सर जब आप ब्लास्टिंग करते हैं तो काफी सारा जमीन का हिस्सा जो है कमजोर पड़ जाता है। तो इन चीजों को जहन में रखते हुए इस चीज को बताया गया है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीजों का आप इस्तेमाल करें। अगर आप इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आने वाले वक्त में परेशानी और भी बढ़ सकती है, क्योंकि अब जब हम देखें रामबन और बानिहाल सेक्टर की जब हम बात करते हैं, रामबन बानिहाल सेक्टर में या फिर रामबन उधमपुर सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे टोपोग्राफी के अकॉर्डिंगली ही जो एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजें हैं उन चीजों का इस्तेमाल किया जाएगा तो शायद बेहतर होगा। अगर हम इस तरह से देखें कि जो एक्सपर्ट्स ने कहा है, एक्सपर्ट्स ने तो कहा है कि आप बेहतर चीजों का इस्तेमाल करें जो एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजें हैं, जिसमें हमने देखा कि आज से पहले लोगों ने हालांकि इन चीजों की डिमांड तो की थी लेकिन इस पर कोई अमल नहीं हुआ था। लेकिन जब कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई एक्सपर्ट्स की और उन्होंने जब इस चीज का जायजा लिया, मुआयना किया, मुख्तलिफ मकामात पर गए, उन्होंने देखा कि यहाँ की मिट्टी किस तरह की है, यहाँ की जमीन किस तरह की, इसमें क्या कुछ कहा गया कि किस तरीके से काम करना हो? एक तो डेटोनेटर्स का इस्तेमाल ना हो क्योंकि इससे शॉक वेव जाता है जी, उससे और ज्यादा नुकसान होता है। इसके बदले उनका मानना है कि जो सेफर चीजें हैं उनको ज्यादा इस्तेमाल करें और जो G20 मुल्कों के अंदर ऑलरेडी इस्तेमाल होती है उन चीजों का इस्तेमाल किया जाए। और क्या क्या कुछ कहा गया है जी इस रिपोर्ट के अंदर ताकि जमीन जो है वो अपनी जड़ें मजबूत रखें और अगर टनलिंग हो कोई भी काम हो उससे ज्यादा असर इस पर ना पड़े और ये जो पस्सियां गिराने का सिलसिला है ये कहीं ना कहीं थम जाए? क्या कुछ और लिखा गया है इसमें?
जी बिल्कुल, देखिए गौर साहब मैं आपको एक चीज बताऊं, क्योंकि ये जो रोड कंस्ट्रक्शन हुई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस पर काम कर रही है, और इसके साथ साथ में इस चीज का हवाला दिया गया है कि जो बीआरओ के काम में चीजें इस्तेमाल में लाई जाती है, अगर कंपेयर किया जाए जो एनएचए इस्तेमाल जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे और जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बीआरओ करे, अगर उनको कंपेयर किया जाए तो बीआरओ के पास जो टेक्नोलॉजी है वो बेहतर है। और इस चीज को बताया गया है कि आप बीआरओ की जो टेक्नोलॉजी है आप उसको इस्तेमाल करें, इससे जो है हादसा को रोका जा सकता है। जो जिस तरह के पस्सियां और शूटिंग स्टोन का गिरना है वो कम हो सकता है। कहीं ना कहीं बीआरओ की जो टेक्नोलॉजी है उसको प्रेफर किया गया है कि आप उस चीज को इस्तेमाल करें। अगर उसको इस्तेमाल किया जाएगा तो हाईवे का काम तो जल्द मुकम्मल होगा, लेकिन इसके साथ साथ में पस्सी और पत्थर गिरने के जो चांसेस हैं वो भी कम हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ नदीम ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल